हेलो एवरीवन, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल माई स्पिरिट वर्ल्ड 1111 में। टॉपिक है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, हमारे एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, आज हम मेनली यहाँ पर देखने वाले हैं कि आर्कएंजल्स और जितने भी पॉजिटिव एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पाइल कैसे चूज़ करें। पाइल चूज़ करने के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के सामने ही, आपको किसी एक कार्ड को चूज़ करना है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वॉरियर वुमेन, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लांट सीड्स, ओके। इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है वॉरियर वुमेन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल माई पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, आप उन्हें कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कार्ड्स से मैं नहीं बता रही हूँ, मुझे जो दिखाया जा रहा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन सा है। और ऐसा बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे कि डार्कनेस है लाइफ में इस वक्त करेंटली। ठीक है, हैवीनेस, डार्कनेस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डार्क एनर्जी से मतलब है ये आपकी इंटरनल ब्लॉकेजेस के बारे में दिखाया जा रहा है, आपके नेगेटिव थॉट्स के बारे में दिखाया जा रहा है। तो आप श्योर नहीं है कि फ्यूचर को लेकर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है आपके लिए मैसेज, कि आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या है, बट फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। ठीक है, जो धीरे धीरे ही रिवील होगा आपके सामने। अभी आपके दिमाग की वजह से कहीं ना कहीं आप एक इल्यूजन में, एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि दिमाग बहुत सारे इल्यूजन्स, फियर क्रिएट करते हैं हमारे लिए। ठीक है, दिमाग चीज़ों को बहुत हद तक मुश्किल बना देता है। तो इस वक्त आप कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के ट्रैप में हैं, जिसके चलते हुए आपको फ्यूचर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव साइन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है। एक तरफ से आपका दिल कहता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका दिमाग कहता है कि, तुरंत कहता है कि नहीं कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, हम रीडिंग पे रीडिंग देखते जा रहे हैं लेकिन कहाँ अच्छा हो रहा है, इस तरह से। तो आपका माइंड इस वक्त कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी पॉजिटिव एंजल्स और आर्कएंजल्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि माइंड के ट्रैप में ना पड़े। इस वक्त मैं स्पेशली आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेजियल और आर्कएंजल हेनियल के साथ कनेक्टेड हूँ। तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। आप सिंपली एक कमेंट करके भी उनसे मदद मांग सकते हैं कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, और अगर आप स्पेलिंग लिखने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली कह सकते हैं पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, प्लीज़ आप लोग हमें गाइड कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको गाइड करेंगे, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एक तो ये मैसेज आया है आपके लिए। दूसरा ये है कि ये सभी पॉजिटिव एंजल्स और आर्कएंजल्स आपको कहना चाहते हैं आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, जितना आपको लगता है उससे ज़्यादा है। ओके, आपको लगता होगा कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ या इतना ताकतवर नहीं हूँ, मतलब मैं फिज़िकल हेल्थ के बारे में नहीं बता रही, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जितना लगता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझे। जो भी पास्ट वुंड्स है उसे हील करें, फॉरगिव करें, लोगों को माफ़ करें। ठीक है, माफ़ करने में टाइम लगता है लेकिन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, वुंड्स जो होते हैं, पास्ट वुंड्स जो होते हैं, ज़ख्म जो होते हैं, वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम आपको ये भी बताया जा रहा है कि तैयार रहिए। अगर कोई आपको हर्ट करता है बार 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 बार, तो उसको दोबारा मौका मत दीजिए। ओके, अगर कोई इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो गलती आपका है, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हैं बार बार आपको हर्ट करने का। 2 बार तक तो ठीक है, लेकिन बार बार उसके बाद भी अगर वो इंसान कर रहा है, इट मीन्स गलती आप में है, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं। तो एक बाउंड्री सेट कीजिए और दोबारा उस इंसान को मौका मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। ठीक है, ये आपकी लाइफ का कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी हो सकता है जो रिपीट होता रहता है और आपको बार बार हर्ट होना पड़ता है। रीज़न है कि आप उस लेसन को सीख नहीं पा रहे हैं।
ओके तो लेसन को सीखना है, लर्न करना है, ताकि दोबारा से वो चीज़ आपके साथ रिपीट ना हो। आपको इस वक्त एंजल नंबर 55 या 555 भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आपको आर्कएंजल्स और एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के वजह से, दिमाग के ट्रैप में आने की वजह से आप अपनी इंट्यूशन को कई बार सुन नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा, हार्ट चक्रा के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर। लेकिन मैं डायरेक्टली थर्ड आई के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्टली थर्ड आई के ऊपर काम कीजिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। लोअर चक्रास के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही थर्ड आई पे जाना है। डायरेक्टली थर्ड आई पे अगर आप काम करेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है, ठीक है। ओके, सभी पॉजिटिव एंजल्स और आर्कएंजल्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। बी करेजियस, आपको ये बताया जा रहा है, बी करेजियस, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखिए। मदर ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ हिडन एनर्जीज हैं, आई एम हियरिंग, कुछ हिडन एनर्जीज हैं आपके लाइफ में जिसके बारे में हमको पता नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला था ना 555 दिख सकता है, तो यहाँ पर भी आ गया है 5। ओके, करंट टाइम फ्रेम पर आपके लाइफ में कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, ठीक है, कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ये जो लूप है इससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपका कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, जिसके चलते हुए आप लोग करंट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक ही मतलब लूप में आप फंसे हुए से हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है करेंटली। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे वाइब्स आ रहा है कि जितना आप लोग फाइनेंशियली ग्रोथ चाह रहे हैं उतना ग्रोथ आपका हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस सैडनेस से बाहर निकले, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है, ये होल लाइफ नहीं रहता है, एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है, होल लाइफ ये नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उससे निकलिए, इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकलिए। आपका दिमाग जितना ज़्यादा आपको इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है, आप तुरंत पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम वेल्थी, ओके, आई अट्रैक्ट मनी ईजीली, आई ईजीली अट्रैक्ट मनी, ओके। इस तरह की चीज़ें आप बोला कीजिए, या फिर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, अपने मदर टंग से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि हाँ आपका ये हो चुका है, ओके। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं मनी आपके लाइफ पे, कुछ इस तरह से बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको आर्कएंजल्स और पॉजिटिव एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो है एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिएगा, ठीक है। अनहेल्थी लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिएगा और अपने विजन को क्लियर कीजिएगा, इंट्यूशन को, अपने इंट्यूशन को शार्प कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले इंसान का एक्चुअल में इंटेंशन क्या है आपके लिए, ओके। थोड़ा अलर्ट और अवेयर रहने के लिए आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, बट हाँ ईगो आने मत दीजिएगा, अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी ईगो है तो उसे रिलीज़ कीजिए, हम सभी के अंदर कम ज़्यादा करके होता है ईगो, तो उसे रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं आपको। आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, थैंक यू सो मच, कि आप लोग के लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप लोगों ने अपने लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से यहाँ पर मैसेज है, ओके। आपको यहाँ पर मेडिटेशन रेगुलर करने के लिए बोला जा रहा है, माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करने के लिए बोला जा रहा है, रिलैक्स रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओके। माइंड बॉडी और सोल जब आपका अलाइन होगा, शांत रहेगा, तब अपने आप आपके पास क्या होगा, आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, जिससे आप अपनी करंट टाइम फ्रेम को उस हिसाब से मैनिफेस्ट कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से, ओके। वन मोर मैसेज,
आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू। ज़्यादा हेडेक ना ले, क्योंकि बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है, वो चला जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाया जा रहा है। आप में से किसी मेल पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। एज कितना होगा कम से कम? मुझे जो दिखाया जा रहा है 11 साल से लेकर 12 साल के एज का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 10 से 12 साल की उम्र की एज का, उस टाइम फ्रेम पर आपके चाइल्डहुड में कुछ तो ऐसा हुआ था जो सोच के अभी भी आपको बुरा लगता है। जैसे कि स्ट्रगल किया था आपने उस टाइम फ्रेम पर, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी भी आपके अंदर है। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हम आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल की मदद से आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं। ठीक है, इमोशंस में भी और फाइनेंशियल अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेगा, अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर पाएंगे, और फाइनेंशियल अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप अपने दिल की हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाएंगे। ओके, और इसमें आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प करेंगे क्लियर करने में मीन्स जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियर करने में आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे। आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को सिंपली प्रे कीजिए कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे क्लियरिटी दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। आप सिंपली ऐसे प्रे कीजिए, उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, तो मेडिटेशन में ही आपको कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, इस तरीके से आपको कई सारे वीडियोज़ के थ्रू भी सवालों का जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, बाय। हाय एवरीवन, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है प्लांट सीड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी सभी आर्कएंजल्स की तरफ से और पॉजिटिव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ बताइएगा ऑन द पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेक अ रिस्क, मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। टेक अ रिस्क लेने के लिए आपको बोला जा रहा है और कुछ दिखाया भी जा रहा है मुझे आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आप कुछ अलग करने वाले हैं, आप कुछ हटके करने वाले हैं, जो हो सकता है कि आपके ख़ानदान में किसी ने ऐसा किया ना हो। कुछ अलग, कुछ हटके आप करने वाले हैं, जो हो सकता है आपने भी कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसा चाइल्ड है, मतलब हम सबके अंदर इनर चाइल्ड होता है, राइट। तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ये बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही क्रिएटिव, थोड़े बहुत चुलबुले टाइप के हैं। आपका जो इनर चाइल्ड है, आप एज ए ह्यूमन आप बहुत सीरियस भी हो सकते हो, चुलबुले भी हो सकते हो, सबका डिफरेंट है। लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड का मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ही चुलबुले किस्म के हैं। ठीक है, जिसको मस्ती पसंद है, जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसको रिस्क लेना अच्छा लगता है, जो बिल्कुल बेफिक्र किस्म का सोल है। मतलब आपका इनर चाइल्ड एनर्जी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल बेफिक्र है कि देखा जाएगा, जो भी होगा, मतलब लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है सभी आर्कएंजल्स की तरफ से और पॉजिटिव एंजल्स की तरफ से, कि आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है। अगर आप करेंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं अपने लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना ओवर सीरियस मत हुआ कीजिए। आपकी उस इनर चाइल्ड की एनर्जी के साथ टैप इन कीजिए। ओके, एक बार याद कीजिए बचपन में आप क्या चाहते थे, बचपन में आप कैसी ज़िंदगी चाहते थे, या बचपन में आप क्या करते थे, खेल कूद मौज मस्ती, किस तरीके का था आपका चाइल्डहुड। अगर मान लीजिए आपका चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं भी गया, तो भी आप क्या चाहते थे चाइल्डहुड में। ओके, वो सोचिए कि चाइल्डहुड में आप क्या करना चाहते थे। तो जो आप नहीं कर पाए वो आपको इस वक्त करने के लिए बोला जा रहा है। चाइल्डहुड में जो आप एडवेंचर चाहते थे लेकिन आपको वो मिला नहीं, उसी एडवेंचर को आपको इस वक्त क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है अपने लाइफ में। ठीक है, तो
या एक तो ये मैसेज है आपके लिए, और आपके लिए एक और मैसेज है कि कलरफुल कपड़े पहना कीजिए। कलरफुल सॉलिड कलर का जो कपड़े होते हैं वैसा नहीं, आपको बताया जा रहा है आप ऐसे कलर के कपड़े पहनिए जिसमें मल्टी कलर्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरल प्रिंट के कपड़े हो। जैसे कि फ्लोरल प्रिंट हालांकि लड़के लोग नहीं पहनते, इतना अच्छा भी नहीं लगता, गोवा टाइप का वाइब्स मिलता है, तो फ्लोरल नहीं, लेकिन एक ही शर्ट पे या टी शर्ट पे 2 से 3 कलर्स होते हैं ना, तो इस टाइप की शर्ट टी शर्ट भी आप पहन सकते हैं अगर आप मेल है तो। और अगर आप फीमेल है तो फीमेल्स के पास तो बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस होते हैं ना, तो सॉलिड कलर को छोड़कर आपको ऐसे कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर मल्टीपल कलर्स होते हैं। ओके, लाइक एक से ज़्यादा कलर, लाइक 2-3 कलर्स जहाँ पर हो, ऐसे कपड़े आपको पहनने के लिए बोला जाना है, क्योंकि इससे भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नॉट ओनली डैट, आपकी फूड हैबिट में भी, आपकी डाइट रूटीन का भी ये बताया जा रहा है कि आपको डेली बेसिस पर एक इस टाइप की मील आपको खाना है डेली, जहाँ पर डिफरेंट कलर्स के फूड्स होते हैं। जैसे कि आपने ग्रीन कलर की सब्जियाँ भी खा लिया, आपने ऑरेंज या रेड कलर का सब्ज़ी भी खा लिया, ठीक है ना, तो 2 कलर तो आ ही गया। साथ में आपने राइस ले लिया, पीले रंग का दाल ले लिया, तो कितने कलर्स आ गए ना, 4 कलर्स तो आ ही गए इसी में। तो इस तरीके से फूड लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, खाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर आर्कएंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको लेकर प्लान बनाइए और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। लेकिन हाँ, रातों रात किसी को भी ग्रोथ सक्सेस नहीं मिलता है, धीरे धीरे ही मिलता है, तो पेशेंस रखने के लिए आपको बताया जा रहा है। ओके, लेट्स सी आर्कएंजल्स, सभी पॉजिटिव आर्कएंजल्स एंड आर्कएंजल्स ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लोगों के नज़रों से थोड़ा बच के रहिएगा, अपनी प्लान किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा। किसी के भी साथ नहीं मीन्स किसी के भी साथ नहीं सिवाय खुद के। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे नहीं बोला जा रहा था। ओके, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहता है। मुझे एक पर्टिकुलर फीमेल दिखाया जा रहा है जो एजेड है, जो आपकी माँ की उम्र की होगी। मुझे उनका कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है उस पर्टिकुलर लेडी से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है और मैं पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मदर ऑफ कप्स, हो सकता है वो लेडी आपकी माँ भी हो, यू नो, डोंट माइंड, क्योंकि सबकी माएँ एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना, सबकी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होता है। जो टीवी में दिखाया जाता है, बोला जाता है कि माँ बाप भगवान का रूप होता है, सबका नहीं होता है। किसी किसी का माँ बाप शैतान का रूप भी होता है, इट्स अ फैक्ट। ओके, जो भुगतता है वो जानता है, बाकी लोग नहीं जानते, जिन्होंने कभी ऐसा भुगता ना हो। एनीवेज, तो वो लेडी आपकी मदर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आ ही गया है मदर ऑफ कप्स। मैंने बोला ही था कि आपके मदर की एज की है जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी मदर भी हो सकती है, यू नेवर नो। क्योंकि कई बार हम रिश्तों में बहुत खो जाते हैं, हम असलियत को नहीं देख पाते। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल बनते जाएंगे आपको रियलिटी दिखेगा, आपको रिश्तों के पीछे की सच्चाई आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ आप इस माया में ही कैद रहेंगे, मोह माया जो होता है ना, उसी में ही आप फंसे रहेंगे। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रियलिटी दिखने को मिलेगा, असलियत कि अपना कौन है, पराया कौन है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 में भी आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा आपका, तो ये देख लीजिएगा पहले। ओके, अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपके आसपास के हर एक इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अपनी प्लान किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा, कितने भी क्लोज वन क्यों ना हो वो आपके। सभी पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स आपको बोल रहे हैं कि सतर्क रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स कई सारे आएंगे आपकी लाइफ में। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोका जाएगा, लेकिन आप उसे हटा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, परमानेंट है नहीं। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसे आप रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, मैंने इसी पाइल में बोला था कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आई थिंक इसी पाइल में मैंने बोला था
मैं भूल गई, हाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब चैनलिंग होता है। आई डोंट नो इसी में बोला था या ऑप्शन 1 में बोला था, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में मैंने बोला था। आई डोंट नो इसमें था या दूसरे में था, मैं भूल गई। एनीवे सॉरी फॉर दैट। अगर इसमें भी बोला हो तो भी, अगर नहीं भी बोला हो तो भी ये मैसेज आपके लिए है कि चाइल्डहुड से रिलेटेड मदर इशू ये है यहाँ पर किसी किसी का, कि आपकी माँ ने आपको वो प्यार नहीं दिया, वो मोहब्बत नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। आप अपने माँ से जो प्यार मोहब्बत एक्सपेक्ट करते थे वो आपको मिला नहीं, ठीक है। अगर आपकी माँ नहीं है तो हो सकता है कि माँ के उम्र की कोई ऐसी पर्टिकुलर फीमेल भी हो सकती है आपकी माँ की एज की, जिनसे आपको वो प्यार मोहब्बत मिला नहीं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबका सेम सिनेरियो नहीं है, बट माँ या माँ की उम्र की कोई लेडी का ही मुझे मैसेज मिल रहा है। तो वो जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ गलत किया क्योंकि वो खुद ही वुंडेड है, वो खुद ही वुंडेड है, खुद ही ज़ख्मी है, वो आपको क्या प्यार देगी, है ना। तो एक ज़ख्मी इंसान से कभी प्यार की उम्मीद नहीं करना चाहिए, एक अनहील्ड इंसान से कभी भी प्यार का उम्मीद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी सगा क्यों ना हो। वो आपको वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास वो प्यार है ही नहीं देने के लिए, वो देगा कहाँ से आपको, है ना। वो आपको रुलाएगा, वो आपको तकलीफ़ ही देगा, ज़ख्म देगा। तो इन्होंने भी आपके साथ वही किया, इनके पास जो है इन्होंने आपको वही दिया, थोड़ा सा प्यार था तो वो दे दिया, लेकिन मैक्सिमम इनके पास ज़ख्म था, वुंड्स थे, नेगेटिविटी था, तो उन्होंने आपको वो दिया, जिसके चलते हुए आपके चाइल्डहुड में बहुत कुछ ट्रॉमास क्रिएट हुए। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग भुगत रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, ठीक है ना, अभी भी फेस कर रहे हैं। तो इनको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको एंजल्स और आर्क एंजल्स कि इसे रिलीज़ कीजिए, ओके। इन सब चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी ज़िंदगी भी इन्हीं के जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसलिए नहीं भेजा गया है कि आप भी इन्हीं की तरह ज़िंदगी जिए, ओके। तो इसको रिलीज़ करना है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पर एक मैसेज ये भी है, अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप इस पर्टिकुलर लेडी के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है ये एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं, किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसलिए सोच समझ के ही अपनी आसपास के लोगों को चूज़ कीजिएगा कि आप किसके साथ उठते बैठते बात करेंगे, किसके साथ आप किसको आप टच करेंगे, किसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, वो सोच समझ के थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और है भी कुछ ऐसी ऊर्जाएँ आपके अंदर जो आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। सभी आर्कएंजल्स एंड पॉजिटिव एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू। खुद को हर वक्त रिमाइंड करते रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो भी बातें आपने यहाँ पर सुना है वो बातें बार बार खुद को रिमाइंड करते रहिएगा, अदरवाइज़ आप फिर से भूल जाएंगे। आर्कएंजल राफेल की तरफ से मैसेज है, थैंक यू सो मच आर्कएंजल राफेल। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जो हीलिंग के लिए माना जाता है, पॉपुलर है वो हीलिंग के लिए, यहाँ पर आपके लिए वही बताया जा रहा है। टैप इनटू द innate healing abilities within order to मैं यहाँ पर एकदम सिंपली बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो भी हीलिंग एबिलिटीज़ है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हम सभी के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, ठीक है। हम सभी के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ है। तो उस हिसाब से आपको खुद को हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। हील कीजिए खुद को, इमोशनली खुद को हील करना है, स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपकी फूड हैबिट के बारे में आया था, ठीक है। फिजिकल बॉडी में भी हीलिंग की ज़रूरत है किसी किसी को, तो इसलिए आपका फूड हैबिट के बारे में आया था। तो फिजिकल हेल्थ का भी अगर कोई इशू है तो उसके ऊपर भी आपको हीलिंग करना है, ठीक है ना। कोई भी मेडिटेशन जब आप करते हैं तो सिंपली आर्कएंजल राफेल को बुला सकते हैं कि आर्कएंजल राफेल प्लीज़ आइए और मेरी मदद कीजिए, मुझे हील करने में आप हेल्प कीजिए, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेचर के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है आर्कएंजल राफेल। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लांट सीड्स, ये भी कंप्लीट नेचर के बारे में ही है, ठीक है। तो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, इससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है। वाओ यहाँ पर मैसेज भी है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स, हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल। अपने डेली रूटीन में आप जैसे कि मैंने बोला वेजिटेबल्स का खाना, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाइएगा। एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल में से आप रोज़ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के पानी में, ठीक है। इससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है ना। ओके, या
तो बेसिकली आपको यहाँ पर हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को हील कीजिए, नर्चर कीजिए। वन मोर मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल्स। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल के मैसेज आई थिंक ऑप्शन 1 में भी आया था। ओके, तो ये वाला मैसेज दूसरा है। यहाँ पर आया है आपके लिए, आपकी जो भी ड्रीम्स है ना, आपकी जो भी ड्रीम्स है उससे आप फुलफ़िल कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आइडियाज़ आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपनी मेमोरी को अच्छे से अवेकन कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए वो वाले ड्रीम्स के बारे में भी बताया जा रहा है जो सोते वक्त दिखाई देता है। ड्रीम्स सोते वक्त जो हमें ड्रीम्स दिखाया जाता है, उस ड्रीम्स के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिलेंगे। ये भी आपको बताया जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल मीन्स आर्कएंजल गैब्रियल आपको ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे, अपने ड्रीम्स को अच्छे से आप डिकोड कर पाएंगे। ओके, आपको सोते वक्त जो ड्रीम्स दिखाया जाएगा उससे आप अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, जिससे आप अपनी 3D में जो भी आपकी ड्रीम्स है उससे फुलफ़िल करने में आपको हेल्प होगा। ओके, या बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। 3D में आप इन ड्रीम्स को, मतलब आपको सोते वक्त जो ड्रीम्स दिखाया जाएगा उस पर कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस होंगे जिससे आप डिकोड कर पाएंगे, और जैसे आप डिकोड कर पाएंगे उससे आप अपनी 3D लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी आपका ड्रीम्स है, गोल है, उससे आप अचीव कर पाएंगे, चाहे वो मटेरियल ड्रीम्स हो या फिर लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आर्कएंजल्स को, पॉजिटिव एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, बाय।